अब हम डिस्कस करते हैं पैथोलॉजिकल टाइप्स ऑफ द निस्टैगमस। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस की थी अर्ली पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल टाइप्स ऑफ द निस्टैगमस। इसमें एक टाइप आती है जिसे हम कहते हैं ड्रग इंड्यूस्ड निस्टैगमस। ऐसे तमाम पेशेंट्स जो ड्रग्स लेते हैं, जो अल्कोहलिक होते हैं, ठीक है, उनमें जो क्या होता है कि बेसिकली डीजेनरेटिव ब्रेन चेंजेस आने शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आइज में निस्टैगमस स्टार्ट हो जाती है। एक इसकी टाइप होती है जिसे हम क्या कहते हैं, हाँ, सेल्फ पर्पसिव निस्टैगमस। दैट मीन्स कि आप अपनी आँख में अपनी मर्जी से मैक्सिमम 10 सेकंड्स तक जो निस्टैगमस होती है वो इंड्यूस कर सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ पर्पसिव निस्टैगमस। आगे इसकी फर्दर कुछ टाइप्स हैं, जैसे अपबीट निस्टैगमस। अपबीट निस्टैगमस में क्या होता है कि जो एम्पलीट्यूड होता है निस्टैगमस का वो अप गेज पे ज़्यादा होगा और डाउन गेज पे कम होगा। अगर बात करते हैं डाउन बीट निस्टैगमस, डाउन बीट निस्टैगमस में क्या होगा कि जो एम्पलीट्यूड है वो डाउन गेज में ज़्यादा होगा, अप गेज में कम होगा। एक होती है गेज इवोक्ड निस्टैगमस। अब गेज इवोक्ड निस्टैगमस बेसिकली जो है वो सुपर न्यूक्लियर जो गेज होल्डिंग मैकेनिज्म होती है उसमें या सुपर या जो है वो हॉरिजॉन्टल गेज पासिंग की वजह से होती है, जिसमें क्या होता है कि जब आप पेशेंट को एक्सट्रीम गेज में दिखाते हैं तो वहाँ पे पेशेंट जो है वो अपनी फिक्सेशन होल्ड नहीं कर पाता, तो आई जो बाउंस बैक टू द नॉर्मल पोजीशन एंड देन मेक अ करेक्टिव स्केट्स। इसी तरह पेरियोडिक अल्टरनेटिंग निस्टैगमस है और सीसा निस्टैगमस है। ये डिफरेंट टाइप्स हैं, इनकी डिफरेंट इटियोलॉजीज हैं, जिसको आपने जो है वो इन डिटेल डिस्कस करना होता है। आगे इसमें ना कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, फ्लटर्स, ऑक्यूलर फ्लटर्स कहते हैं। उसमें क्या होता है कि टू एंड फ्रो हॉरिजॉन्टल स्कैटिक मूवमेंट होती हैं। जब हॉरिजॉन्टल स्कैटिक मूवमेंट होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्यूलर फ्लटर्स कहते हैं। और अगर ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सोकोलोन्स कहते हैं। इसी तरह एक जो टर्म है वो यूज होती है, उसे हम क्या कहते हैं, बॉबिंग एंड डिपिंग। बॉबिंग एंड डिपिंग में क्या होता है कि जो आई होती है वो स्कैटिक आई मूवमेंट होती है, प्राइमरी पोजीशन से डाउन गेज पे होती है, डाउन गेज से फिर आई बाउंस बैक होके प्राइमरी पोजीशन में आती है और जो है वो इसमें आई अपवर्ड एलिवेशन में नहीं जाती। और ये जो है वो यूजुअली आमतौर पे कोमाटोस पेशेंट्स में होते हैं, जो कोमास के पेशेंट गए होते हैं। नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करते हैं इन्वेस्टिगेशन। आपके पास निस्टैगमस का पेशेंट आया, आपने उसको इन्वेस्टिगेट कैसे करना है। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है केस हिस्ट्री। केस हिस्ट्री में सबसे पहले आपने पेशेंट से पूछना है कि जो निस्टैगमस है, जो जर्की आई मूवमेंट्स है, वो कब से हो रही हैं, कितने अरसे से हो रही हैं। कोई आपकी ड्रग्स की हिस्ट्री, कोई ब्रेन डिसऑर्डर की हिस्ट्री, कोई ट्रॉमा हुआ हो, किसी किस्म की और हिस्ट्री, या कोई आप पहले से मेडिसिन खा रहे हों। फिर ये जो निस्टैगमस होती है, जो जर्की आई मूवमेंट्स है, ये हर वक्त होती हैं या कभी कभार होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं विजुअल एक्यूटी। और हमेशा याद रखें कि जब भी आपने निस्टैगमस के पेशेंट की विजन लेनी होती है, हम उसकी जो विजुअल एक्यूटी असेस करते हैं तो हम एबनॉर्मल हेड पोस्चर के साथ करते हैं, क्योंकि जब पेशेंट की आप स्ट्रेट हेड पोजीशन करेंगे तो हो सकता है उसकी जो विजुअल एक्यूटी है वो कम हो जाए। पेशेंट ने बेसिकली एबनॉर्मल हेड पोस्चर अडॉप्ट क्यों किया होता है, अपने नल पॉइंट को यूटिलाइज करने के लिए। प्रीवियस लेक्चर्स में हम इन डिटेल जो है वो नल पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ कि नल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ निस्टैगमस कम से कम होता है। तो पेशेंट उसी अपने नल पॉइंट को यूटिलाइज करने के लिए क्या करता है कि एबनॉर्मल हेड पोस्चर अडॉप्ट करता है, ताकि उसका जो एम्पलीट्यूड ऑफ निस्टैगमस है वो कम से कम हो और उसकी जो विजुअल एक्यूटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। फिर आपने एबनॉर्मल हेड पोस्चर जो है वो पेशेंट का क्या करना है, असेस करना है, चेक करना है कि उसका हेड टर्न किस साइड पे है, टिल्ट किस साइड पे है और चिन एलिवेशन है या डिप्रेशन है। फिर हम परफॉर्म करते हैं कवर टेस्ट। कवर टेस्ट का प्रिंसिपल क्या होता है, एनीबॉडी मम्मी, कवर टेस्ट का प्रिंसिपल क्या होगा, फिक्सेशन। हम क्या करेंगे, पेशेंट को फिक्सेट करवाएंगे और फिक्सेट करवाने के बाद कवर टेस्ट पे हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी, ठीक है। कवर टेस्ट पे हमें पता चलेगा इसका जो एम्पलीट्यूड है वो फाइन है
कोस है या ग्रॉस है, उससे हमें पता चलेगा कि जो निस्टैग्मोइड जो निस्टैग्मस है वो चरकी है या वो पेंडुलर है। फिर हमें उसकी फ्रीक्वेंसी का पता चलेगा, ये स्लो है या फास्ट है। इन तीनों चीज़ों का हमें पता किस पे चलेगा, कवर टेस्ट पे पता चलेगा। फिर हम उसके क्या करते हैं, आगे उसके बाइनोकुलर फंक्शंस देखेंगे, बीएसपी का स्टेटस क्या है, स्टीरियोप्सिस जो है वो कितने लेवल की है या कितने लेवल की नहीं है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं उसकी मैनेजमेंट पे। हाँ, अगर निस्टैग्मस के साथ कोई एंगल ऑफ डेविएशन एसोसिएटेड है, कोई स्क्विंट एसोसिएटेड है, तो हमने वो स्क्विंट की असेसमेंट भी करनी है, उसका जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो भी मेजर करना है। मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ कि कवर टेस्ट पे हमने क्या देखना होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ निस्टैग्मस देखना होता है। एम्पलीट्यूड उसका कैसा है, उसका पैटर्न कैसा है और उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है। नाउ वी मूव टुवर्ड द मैनेजमेंट कि हाउ कैन वी मैनेज द nystagmoid patient. Move toward acquired cases of nystagmus and their management. Acquired management में सबसे जो पहला आता है वो आता है ड्रग्स। कुछ ड्रग्स हैं जो यूज्ड होती हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द acquired cases of nystagmus। इसमें कुछ ग्रुप्स हैं जैसे एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी कन्वर्सेंट, एंटी डिप्रेसेंट एंड एंटी इमेटिक्स ग्रुप्स होते हैं जो यूज होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द स्पेशल केसेस ऑफ द निस्टैग्मस। लाइक बैक्लोफिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पीरियोडिक अल्टरनेटिंग निस्टैग्मस। कार्बामेज़ेपिन is used for the treatment of the superior oblique myoclonus, and acetazolamide AZM is used for the treatment of the familial ataxia with nystagmus। इसके ये तो ड्रग्स हैं जो यूज होती हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द निस्टैग्मस। इसके अलावा जब हम बात करते हैं प्रिज्म्स की, जैसे अप बीट निस्टैग्मस है या डाउन बीट निस्टैग्मस, हम क्या करते हैं स्प्लिटिंग में प्रिज्म्स देते हैं ताकि उससे जो एम्पलीट्यूड ऑफ निस्टैग्मस है वो कम से कम हो। और जो थर्ड है उस पर आता है टॉक्सिन, बोचुलिनियम टॉक्सिन। इसमें बोचुलिनियम टॉक्सिन लगाने के दो मेथड होते हैं। या तो ये होता है कि आप बोचुलिनियम टॉक्सिन जो है वो मीडियल वेक्टर्स और रेट्रो वेक्टर्स दोनों में सिमेट्रिकली इंजेक्ट कर दें ताकि आई की जो मूवमेंट है वो क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए या स्लो हो जाए। या हम इसको इंजेक्ट करते हैं विट्रोबल्बल इंजेक्शन लगाते हैं, विट्रोबल्बल इंजेक्ट करते हैं जहाँ पे मसल बोन में सारी की सारी जो आई है वो बेसिकली क्या हो जाती है, पैरालाइज्ड हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है सर्जन की अपनी पर्सनल चॉइस भी होती है, और दूसरा डिपेंड करता है टाइप ऑफ द निस्टैग्मस कि आप निस्टैग्मस की कौन सी टाइप को एड्रेस कर रहे हैं। सबसे एंड पे और लास्ट पे जो है वो आता है सर्जरी। सर्जरी हम रेट्रोवेक्टर्स की करेंगे, स्पिरिवेक्टर्स की करेंगे, कैस्ट्रम बॉम्ब प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे या एंडरसन करेंगे या गोटू करेंगे, जो भी करेंगे वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ निस्टैग्मस पे, और फिर मैं अगेन रिपीट करूँगा सर्जन की चॉइस पे डिपेंड करता है। तो इंशाल्लाह इसकी जो सर्जिकल मैनेजमेंट है वो हम इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा डिस्कस करेंगे। अब हम आ जाते हैं कॉन्जेनिटल। अगर सपोज पेशेंट को कॉन्जेनिटल निस्टैग्मस है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक लाइन आपने हमेशा याद रखनी है, वो ये होती है कि करेक्ट द रिफ्रैक्टिव एरर। अगर जितना रिफ्रैक्टिव एरर उसको करेक्ट करो एंड ट्रीट द एम्ब्लायोपिया इफ प्रेजेंट। अगर पेशेंट को एम्ब्लायोपिया है तो हम उसको पैच करेंगे, तो अगर पैचिंग से पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है तो हम उसको एट्रोपिन या साइटोकिन कॉकटेल पे भी डाल सकते हैं, जिससे क्या होता है कि उसकी जो विजन होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। फिर जो स्ट्रैबिस्मस होता है, स्ट्रैबिस्मस को हम करेक्ट करते हैं, उसका टोटल जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो मेजर करते हैं। इसमें भी हम प्रिज्म्स दे सकते हैं, बोचुलिनियम टॉक्सिन दे सकते हैं, और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हम पेशेंट को कॉन्टैक्ट लेंसेज दे सकते हैं। और जो यूज ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं वो क्या करते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ निस्टैग्मस को कम करते हैं। अगर सपोज आपने पेशेंट ने ऐनक लगाई हुई, ऐनक मिल जाएगी मुझे, सपोज अगर पेशेंट ने ऐनक लगाई हुई है तो जब ऐनक में क्या होता है कि ऐनक का तो एक अपना जो है वो अब देख रहे हैं, सपोज ये हमारे पास ऐनक है, मुझे निस्टैग्मोइड मूवमेंट अल्लाह ना करे ही हो, ठीक है, और ये मैंने ऐनक लगाई है,
तो इसका जो सेंटर पॉइंट है, ये जो सेंटरेशन जिसे हम कहते हैं, वो आई के प्यूपल के साथ मैच कर रही है। जब निस्टैग्मस होती है तो आई लेटरल साइड पे मूव करेगी, मीडियल साइड पे मूव करेगी, सुपीरियर करेगी या इन्फीरियर करेगी। लेकिन आपकी जो एनक है ये क्या है, ये फिक्स है, ये उसके साथ ऐसे ऐसे या ऐसे मूव नहीं करने वाली। इसके बजाय अगर आप क्या करेंगे, बेसिकली कॉन्टैक्ट लेंस यूज करेंगे। तो कॉन्टैक्ट लेंस क्या होते हैं कि डायरेक्टली आपका जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया के ऊपर फिक्स होते हैं। तो जिस साइड पे आपका कॉर्निया, आपकी जो आई बॉल है वो मूव करेगी, उसी साइड पे आपके कॉन्टैक्ट लेंसेज साथ साथ मूव करेंगे। तो आपका जो नल पॉइंट है वो भी यूटिलाइज हो जाएगा, और जिससे जो एम्पलीट्यूड ऑफ निस्टैग्मस है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपने ये जो प्रैक्टिस होती है कॉन्टैक्ट लेंस की इन निस्टैग्मोइड पेशेंट में, ये डिस्करेज नहीं करना। अगर कोई करना चाहता है तो आपने उसको यूटिलाइज करवाते देना है। हम लोग क्या करते हैं कि मेनली जस्ट क्या करते हैं कि पेशेंट हमारे पास आता है, उसको उसकी विजन की या उसको एन का नंबर देके फ्री करके, ये एक्सरसाइज आपने रिपीट नहीं करनी। उसकी टाइप पे जाना है, उसकी क्लासिफिकेशन पे जाना है, और जो अदर वे ट्रीटमेंट एंड जो स्पेक्टिकल्स हैं उस पे जाना है, और एंड पे आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट इंशाल्लाह हम इन डिटेल एक सेपरेट लेक्चर्स में, एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैस्ट्रम बॉम्ब जो सबसे फेमस प्रोसीजर है जो हम करते हैं। कैस्ट्रम बॉम्ब होता क्या है, हम उसको कैसे परफॉर्म करते हैं, उसमें क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, वो हम डिटेल दोबारा जो है वो डिस्कस करेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। हाँ, अगर किसी किस्म की और आप वीडियो चाहते हैं तो हम वो आपकी वीडियो इंशाल्लाह हम अपलोड कर देंगे या रिकॉर्ड जो है वो कर देंगे। अभी इसी का जो पार्ट 2 है, जो पार्ट 3 हम अभी रिकॉर्ड करने वाले हैं, वो है डॉक्यूमेंटेशन। जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अपलोड किया था, आप लोगों को बताया था कि स्क्विंट को डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं। असेस तो हमने कर लिया, अब आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अगले डॉक्टर के पास जानी है। डॉक्यूमेंटेशन से पता चलेगा कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, मैनेजमेंट प्लान क्या होगा। इसी तरह जो निस्टैग्मस है, निस्टैग्मस को डॉक्यूमेंट कैसे करना है, डॉक्यूमेंट करने का मेथड क्या है, आपकी जस्ट डॉक्यूमेंटेशन से कैसे पता चलेगा कि ये आप बीट निस्टैग्मस है, डाउन बीट निस्टैग्मस है, राइट है, लेफ्ट है, एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, या ये जो निस्टैग्मस है पेंडुलर है या जर्की है। तो आए हम जो है वो डॉक्यूमेंटेशन डिस्कस करते हैं।